नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद शी जिनपिंग ने मोदी जी को एक गिफ्ट भेजा था। गिफ्ट क्या था? PL-15 मिसाइल। और PL-15 मिसाइल ऐसा गिफ्ट आया कि भैया अब चाइना को सोचना पड़ रहा है कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ऐसी गिफ्ट क्या दे दिया मैंने, ये तो गड़बड़ हो गई। स्टोरी क्या है? सुनिए, क्योंकि ये स्टोरी सुन के आपको मजा आ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तानियों को PL-15 चाइना ने दी थी। ठीक है, कई लोग बोलते हैं PL-15E नहीं, ये मेन वाली थी, ये थी, वो थी। उसके ऊपर एक बड़ी कंस्पिरेसी चलती है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। PL-15 मेन मिसाइल इनके पास थी। पाकिस्तानी पायलट्स की फटी पड़ी थी। ठीक है, स्पेशली रात को जब 7 से 8 तारीख की रात को इनकी हालत खराब थी जब पहला अटैक हुआ। तो इन्होंने, मैंने जैसे बताया था, अंधाधुंध एयर डिफेंस मिसाइल्स फायर करी थी। अंधाधुंध। दे फायर्ड इनटू द नाइट, दे फायर्ड एवरीथिंग दे हैड। काफी सारे हमारे ड्रोन्स को जाके लगी, बाय द वे, एंड दोज ड्रोन्स वर मेंट टू बी टारगेट डिकॉयज। ठीक है, तो उनके पूरे सिस्टम्स को हमने फूल करा। काफी सारी मिसाइल्स हमारे एयरक्राफ्ट की तरफ भी आई, रफाल्स की तरफ आई, Su-30s की तरफ आई, जिनको पायलट्स ने इवेसिव मैनूवर्स के साथ डिफीट किया। तभी आपने देखा 3 4 5 6 पता नहीं कितनी PL-15 मिसाइल्स हमारे पास जमीन पे गिरी पड़ी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये मिसाइल पायलट को तो लगी नहीं, पूरी की पूरी आके ऐसे जाके जमीन पे आके गिरी कि भैया किसी ने रुई में आके उतारी हो उसको। इतने प्यार से खेत में, इतने प्यार से, मतलब उसमें शी जिनपिंग का बस सिग्नेचर दिया था, टू मिस्टर मोदी, अ गिफ्ट फ्रॉम चाइना, साइंड शी जिनपिंग। अब वो मिली, लोगों ने बोला जी यहां पर मिसाइलें पड़ी हैं। तो मिसाइलें पड़ी हैं तो वहां पर फिर डीआरडीओ वाले पहुंचे। एंड डीआरडीओ के जब बंदे पहुंचे, दे अनकवर्ड अ सीक्रेट दैट बूस्टेड आई इंडियन एयरफोर्सेस किल जोन बाय 50%। देखिए, ये चीज होती है जो भारत में आज तक कभी करी नहीं है। और ये एक एक्सीडेंटल स्ट्रेटेजिक विंडफॉल है, जहां पर चाइना ने कुछ चीज चुराई अमेरिका से, पाकिस्तान को बेची, क्या दी, एंड पाकिस्तान ने भारत को दे दी चाइना का सिग्नेचर करके, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। PL-15 जो गेम चेंजर था, इट वाज़न्ट द मोटर, इट वाज़न्ट द ट्रैकिंग, इट वाज़न्ट द रेडार, इट वाज़न्ट एनीथिंग एल्स, इट वाज़ द फ्यूल व्हिच इज कॉल्ड CL-20। एंड कई लोग तो बोलते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए कम से कम मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं हमको। 6 8 10 महीने की पूरी रिसर्च लगती, सॉरी 6 8 10 साल की पूरी रिसर्च लगती। लेकिन ये चीज करी गई डीआरडीओ के हमारे साइंटिस्ट से 6 महीने के अंदर। दे लिटरली क्रैक द कोड ऑफ दिस पर्टिकुलर मिसाइल। एस्ट्रा 1 की जो रेंज आज बता रहे हैं 160 किलोमीटर, और कई एक अभी जो पीछे एक इंटरव्यू हुआ था डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट, वो तो कह रहे हैं कि भाई एस्ट्रा के कुछ वर्जन 240 250 किलोमीटर तक भी जाएंगे। अब उसके अंदर हमारी भी इंजीन्यूटी जाएगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। 10 साल का डेवलपमेंटल फ्रेम, अगर मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं तो आप 5 6 साल भी ले लो, 2 3 साल भी ले लो, 6 महीने में आ गया। एंड देखिए आपका नैरेटिव क्या है इसके अंदर, मेड इन चाइना, रिफाइंड इन इंडिया टू हिट बैक एट चाइना। नाउ देखिए, ये मिसाइल जब एक्सप्लोड नहीं हुई, इसके पीछे भी एक कहानी है, आप जरा इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो मॉडर्न जमाने की होती है, उसके अंदर एक फेल सेफ होता है। फेल सेफ क्या होता है कि जब वो एक टर्मिनल वेलोसिटी से होके कहीं पे आ रही है, उसका ट्रैकर ने किसी को कुछ सीख नहीं करा, इट इज इट इज नाउ फ्लाइंग डड सॉर्ट ऑफ अ थिंग। लास्ट के फ्यूल जो बचा होता है, उसके अंदर एक एक सिग्नल जाता है मेन मिसाइल को, विच इज कॉल्ड अ सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस। क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे ही कोई सिचुएशन ना हो, अब है तो चाइना का माल ना, चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। ठीक है जी। अब वो फेल सेफ सीक्वेंस इसका चला नहीं, वो फटी नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन चार यहां पर पड़ी हुई थी। और वो आके, जैसे मैंने आपको बताया, एकदम रुई की तरह प्यार से लैंड हुई, पूरा इंक्लूडिंग सीकर, हेड, टोपी, सब कुछ हमारे पास था। अब जब आपने इसको रिकवर करा, तो फिर आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा आपने जो चीजें करनी थी आपने कर ली। दूसरी चीज, एक चीज और यहां पर समझ में आती है कि यार ये जो बोलते हैं ना, ओ जी, हमारे भी कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, हमारे पायलट्स के पास ये नहीं था, वो नहीं था। खैर, इस रिपब्लिक डे के अंदर काफी सारे माइका मिसाइल, ये मिसाइल, वो मिसाइल, उसके सारे डाउट्स पूरे क्लियर हो गए थे। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि साहब, ये हमारे पायलट्स के ऊपर फायर करी गई ऑन अ लॉक ऑन, एंड उसको पूरी तरह से इवेड किया गया।
ना 2-3 चीजें होती हैं। एक तो यार जब आप एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज से इसको फायर करते हो, तो पायलट के पता चलता है तो इवेसिव मैन्यूवर्स आर मच ईजियर टू डू। मीडियम रेंज से करते हो तो थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है, शॉर्ट रेंज से करना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। अब ये कहां पर किस रेंज पे करी गई इसके बारे में ऑफ कोर्स कोई ऑपरेशनल डिटेल बाहर नहीं है। बट द शेयर फैक्ट कि मल्टीपल मिसाइल्स फायर करी गई और हमारे पास मल्टीपल मिसाइल्स यहां पड़ी मिली टेल्स यू अबाउट द चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स हमारे जो पायलट्स का एक स्किल है। ठीक है? नाउ देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, जो ये फ्यूल है, ठीक है? दिस इज द की ऑफ दिस एंटायर थिंग। क्योंकि जो CL-20 का ये जो फ्यूल है, ये चाइना ने यूएस से चुराया था। CL-20 फ्यूल यूएस में बनाया गया था चाइना लेक के अंदर, एक जगह है वहां पर चाइना लेक, 1987 के अंदर। एंड हुआ क्या, इन लोगों ने ऑपरेशनल ये चीजें ना लिटरेचर में डालनी शुरू करी। हार्वर्ड के कई लोगों ने पेपर्स लिखे इसके ऊपर और चाइना ने वहां से उठाया, फटाफट उसको ओपन साइंस करके अपनी थोड़ी टेक्नोलॉजी विक्नोलॉजी लगाई और एक मिसाइल बना दी वहां पर। ठीक है? सो CL-20 जो फ्यूल है, इट इज नॉट लाइक पेट्रोल और एनीथिंग, इट इज अ हाई एनर्जेटिक कंपाउंड होता है, जिसके अंदर एक एक पूरा फॉर्मुलेशन बनता है प्रोपेलेंट का। वेरी हाई डेंसिटी होता है और वेरी हाई परफॉर्मेंस की चीज होती है इसके अंदर, वेरी हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी होती है। ठीक है? तो इट्स गॉट दैट कैपेबिलिटी ऑफ गोइंग दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये एक उसका ऑब्वियसली क्लॉज है। चाइना ने कैसे ढूंढा इसको? ओपन साइंस थोड़ा सा 1990 से लिया। 2000 में 2000 के अंदर इन्होंने अपने बंदे भेजे, जो हमेशा होता है। इनकी अमेरिकन फैक्ट्रीज के अंदर लोगों ने काम करा, ये करा, वहां से चीजें चुराई, कुछ इंटरनेट हैकिंग शैकिंग भी करी। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद देखिए, वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस चाइना के पास एक कैपेबिलिटी है टू मास प्रोड्यूस आफ्टर दे बाय समथिंग। ठीक है? जब ये चुराते हैं, एंड अगर आप देखेंगे जो इनका J-10C है, इट इज अ कॉपी ऑफ एन एयरक्राफ्ट जो इनको इजरायलीज ने दिया था, विच इज नोन एज द कफीर, जो एक कॉपी है ऑफ एन एयरक्राफ्ट विच इज द F-16। ठीक है? तो चाइना के पास ये एक कॉपी पेस्ट करने की काफी काफी कैपेबिलिटी है और ये करते रहते हैं। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स इट इज डन इन इंडिया नाउ। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम लोग अभी ये जो मोरालिटी को कचरे के डिब्बे में डाल के रखते हैं, वी एक्चुअली गो विद द रियलिज्म ऑफ द गेम, दैट देखिए जो आपको कैपेबिलिटी चाहिए वो चाहिए। वो चाहे छल कपट जिसके मर्जी से आपके पास आए, वो आए। ठीक है? चाइना की टेक्नोलॉजी उसके अंदर क्या है विद रिगार्ड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट, उनका जो रेडार ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक, उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी आपके पास भी है। व्हाट यू नीड इज दैट पर्टिकुलर फ्यूल एंड दैट्स व्हाट यू गॉट। सो देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है यहां पर, जहां पर चाइना ने आपको एक गिफ्ट करा एंड यू हैव बीन एबल टू नाउ री-इंजीनियर इट टुवर्ड्स योर ओन सिस्टम्स, एंड जहां पर आपके सिस्टम्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सो थैंक यू चाइना, बड़ा बड़ा अच्छी चीज है जो आपने हमको दी है। एंड एस्ट्रा मार्क 1 160 किलोमीटर क्लास वेपन विच इज वास्टली इंप्रूव्ड, एंड मार्क 2 मार्क 3 के बारे में भी जो आगे बात कर रहे हैं, 250 से कई लोग 280 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, एंड सम पीपल आर इवन टॉकिंग अबाउट फर्दर अहेड। सो ये डेबरी नहीं था, दिस वाज $1 बिलियन R&D गिफ्ट दैट चाइना गेव अस। क्योंकि चाइना को लगता था यार इंडियंस क्या करेंगे, ब्लडी पाकिस्तानीज मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मेरे बचपन का प्यार है, वो हमारे लिए काम करेंगे। बट पाकिस्तानी ने काम तो कर ही दिया, जैसे वो हमेशा हर किसी के लिए करता है। राइट? नाउ एक चीज यहां पर मेरे को और बात करनी है। काफी एक नैरेटिव बनाया गया कि भाई पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट वो कनेक्टेड टू चाइनीज एवैक्स, जो इस मिसाइल को फाइनल डायरेक्ट कर रहे थे, ये वो ऑल दैट स्टफ वाज सेड। वेल इफ दैट वाज द केस, दैट मींस देयर वाज अ कंप्लीट डेटा लिंक लॉस। ठीक है? ये जो मिसाइल्स नीचे गिरी पूरे फुल उसमें गिरी हैं, दैट मींस देयर वाज अ कंप्लीट डेटा लिंक लॉस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहां से भी कुछ चीजें करी गई होंगी टू ब्लॉक दैट मिसाइल। ठीक है? ताकि उसका डेटा लिंक कट किया जाए। सो दैट मींस देयर इज सम अमाउंट ऑफ ईडब्ल्यू, जो आपने भी चीज करी होगी कि यार साला ये आ तो रहा है, इसको जरा कुछ करें। What kind of a EW environment was there at that time? It will be difficult for me to actually explain क्योंकि well, firstly, I don't know about it. दूसरा, it is too technical for us, any of us to know. Third, it is classified. ठीक है? So, what actually happened on that day, we don't know. But what we know is कि भाई वो मिसाइल नीचे गिरी, हमने उसको उठाया, हमने उसको एनालाइज करा और अब हमारे पास वही फ्यूल की कैपेबिलिटी है, which is basically the next generation. एंड दैट इज द CL-20, जो 15 से 20% हायर डेंसिटी रखता है फ्रॉम योर रेगुलर फ्यूल।
लॉन्गर सस्टेन हायर एंड एनर्जी गेम इसके अंदर आपको कैपेबिलिटी मिलती है एंड ऑफ कोर्स इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर सेफली एट स्केल। अब वो भी आप एक कैपेबिलिटी अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो थैंक यू चाइना, थैंक यू मिस्टर शी जिनपिंग फॉर डूइंग दिस। भारत विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल और आपके अगर दोबारा इस तरफ जहाज आए तो आपकी ही चीज से हम आपको ही थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और यार कमेंट बॉक्स में जरा थैंक यू शी जिनपिंग जरूर लिख देना। आजकल थोड़ा शी जिनपिंग ना अपनी आर्मी से थोड़ा गुस्सा है, आप सबको पता है ना, और जनरल वनरल निकाल के फेंक रहा है। तो यार थोड़ा सा उसको बेचारे को इनकरेजमेंट हमारी तरफ से मिलना चाहिए। ऐसे कैसे यार, वी मस्ट बी गुड एनिमीज एंड इनकरेज आवर एनिमी की यार, जब वो अच्छा काम करता है उसको बोलना चाहिए भैया बड़ा अच्छा काम करा है आपने। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में with Group Captain MJ Augustine Vinod. Till then, namaskar.